दोस्तों नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता आपके सामने ये वीडियो लाने का एक ख़ास मकसद है। अभी मैं हाल के ही दिनों में बीबीसी पे देख रहा था कि उन्होंने किस तरह से स्पेनिश फ्लू की विवरण किया था और कैसे भारत के साथ वर्तमान में कोरोना जो फैलाव है उसके साथ जोड़ा था। बीबीसी के रिपोर्ट में वो कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे से भारतीय सेना का एक जहाज़ मुंबई बंदरगाह पर रुकता है और वो वहाँ 48 घंटे अपने लंगर गाड़ी खड़ा रहता है और उसके बंदरगाह से जहाज़ रवाना के बाद वहाँ के 7 पुलिसकर्मी जो उस बंदरगाह पे ड्यूटी पे तैनात थे उनको नज़ले और जुकाम की शिकायत के साथ मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। कहा जाता है कि ये भारत में स्पेनिश फ्लू की पहली केस थी और धीरे धीरे मुंबई से ट्रेनों के माध्यम से ये पूरे भारत में फैला। ट्रेन में लोग भले चंगे बैठे थे और वो गंतव्य से पहुँचते पहुँचते या तो वो ट्रेन में मर चुके थे या मरने के कगार पे थे। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1,80,00,000 लोगों की मौत हुई थी, जो उस समय वर्तमान के भारत की आबादी के लगभग 6% था। ये भी कहा जाता है कि ये मृत्यु दर भारत में अमेरिका के बनिस्बत 20% थी। अमेरिका में 1000 पे 4% मौत की दरें थी, तो भारत में 20% मौतें हो रही थी उस समय। कारण था कि उस समय भारत एक भयंकर सूखे से जूझ रहा था और उसमें महिलाओं की मौत ज़्यादा हुई थी। महिलाएं को उस समय पुरुषों के अपेक्षा कम खाने को मिलता था और भारतीय महिलाएं ही जो बीमार लोग थे स्पेनिश फ्लू से, उनकी तीमरदारी या उनकी देखभाल भी महिलाएं कर रही थी। स्पेनिश फ्लू 29 मई 1918 को फैला था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पे था और हर एक देश इस बीमारी के बारे में इसलिए छिपा रहा था ताकि विश्व युद्ध के मोर्चे पे लड़ रहे सैनिकों का मनोबल टूटे नहीं। लेकिन स्पेन ने सबसे पहले इस बीमारी को दुनिया के सामने लाया और स्वीकारा और इसीलिए इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में 10 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ज़रा सोचिए कि महज 7 लोग जो मुंबई के बंदरगाह से 7 पुलिसकर्मी नज़ले और जुकाम के साथ भर्ती हुए थे और वही 7 लोग स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए थे और किस तरह पूरे विश्व में, ये पूरे भारत में वो बीमारी स्पेनिश फ्लू ट्रेनों के माध्यम से भारत में फैला और 1,80,00,000 लोगों को जान ले गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुआ उन राज्यों में कोरोना क्यों फैल रहा है। ये तर्क कितना बेतुका है। ये बीमारी तो मात्र उन 7 पुलिसकर्मी को हुआ था जो मुंबई में थे, तो पूरे भारत में 1,80,00,000 लोगों को कैसे मार गिराया उस बीमारी ने। इसलिए अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम और आप ह्यूमन कैरियर हैं। हमारे और आपके माध्यम से, सांसों के माध्यम से बीमारी फैल रहा है। ठीक उसी तरह 5-6 घंटे तक जिसके पास कोरोना है वो छींकता है। आजकल ये बीमारी हवा में तैरने लगे, एयरबोर्न हो गया है। तो बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव, कुंभ ने एक संवाहक का काम किया है कोरोना फैलाने में। इसलिए आइए हम और आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क पहनें, कम से कम घरों में निकलें। धन्यवाद।